हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना 9.5। ओके, ओल्ड बुक में 9.6 है ये। अभी चैप्टर का जो टॉपिक है हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे नाम में देखा आपने वर्ड है लीनियर, तो ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से होगी। एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यानी इसमें डी वाई बाई डी एक्स आपका होगा ही होगा। लीनियर इसलिए बेटा क्योंकि बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी, यानी इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1 होती है, इतना हम सबको पता है। अब ये जो फंक्शन होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका एक अपना एक फॉर्मेट होगा। तो फॉर्मेट कैसा है देखो, पहले डी वाई बाई डी एक्स आपके पास होगा, प्लस में पी इंटू वाई इज इक्वल टू में क्यू। अब y तो आपका वेरिएबल है, डी वाई बाई डी एक्स आपका डिफ्रेंशिएट है, और ये p और जो q होते हैं ये आपके या तो कांस्टेंट होंगे, कोई नंबर होगा, या फिर क्योंकि देखो डी वाई बाई डी एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, तो ये कोई भी x का कोई एक फंक्शन होगा। ये दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा, दूसरा हो सकता है आपको इस फॉर्मेट में मिले, डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। दोनों सेम ही है, बस फर्क क्या है बेटा, यहाँ पे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, यहाँ पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, और यहाँ पे जो पी क्यू है वो कांस्टेंट ही होंगे या फिर फंक्शन ऑफ y होंगे, ठीक है। तो इनको करने का, ऐसे जब भी इक्वेशन आपके पास आया, आपने क्वेश्चन में देखा भाई इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपका जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आपको इससे फंक्शन क्रिएट करना है जनरल सॉल्यूशन। तो आप करेंगे कैसे, क्योंकि देखो ये होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 तो बन नहीं पाएगा ना, इसमें से y और x अलग हो पाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है कि इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से ही करें। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे निकालना पड़ता है एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालना पड़ता है बच्चा पार्टी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, देखो इसकी डेप में नहीं जाएंगे, हम सीधा ऊपर ऊपर की बात करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम आई एफ से भी डिनोट करते हैं, और ये निकालते कैसे, ये हम निकालते हैं ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर ये वाला फॉर्मेट है तो। अगर ये वाला फॉर्मेट चल रहा है तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई पी, यही जो पी है विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्ट टू वाई चल रहा है, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो सबसे पहला स्टेप, जब भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पहचानना होता है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। उसके लिए सिंपल सा ये फॉर्मेट आपको जनरेट करना पड़ेगा। कई बार डायरेक्ट गिवन होगा, कई बार दाएं बाएं आगे पीछे करके इसको हम जनरेट करेंगे। तो ये जनरेट करने के बाद पहला स्टेप हो जाता है हमारा। सेकेंड स्टेप में आप इसका निकालते हैं बेटा आई एफ, जो कि ये होता है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इस आई एफ को इस वन इक्वेशन में तीनों साइड इंटू कर देते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। जब हम तीनों साइड इंटू करेंगे तो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाती है हमारी। जैसे लेट से मैं यहाँ पर तीनों साइड इंटू करता हूँ, इसमें मैंने इंटू कर दिया e की पावर पी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई में यहाँ इंटू कर दिया पी डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर में पी डी एक्स क्यू। दोनों मैंने इसमें जो भी ये निकाला इसमें मैंने इंटू कर दिया, ठीक है ना। तो इसमें दोनों साइड इंटू करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक पे अगर आप नज़र डालें, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ पे आप नज़र डालेंगे तो ये किसका होता है, डेरिवेटिव ऑफ होता है ये ए की पावर पी डी एक्स इंटू वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू ई डी एक्स इंटू में क्यू। ये पूरा इसका क्या है, डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है, ई की पावर पी डी एक्स प्लस वाई। कैसे देखो, पहले आप अगर इनका डेरिवेटिव करो तो इसमें तो हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो पहले का करेंगे, दूसरे का नहीं करते। इस केस में देखो मैंने इसका नहीं किया, वाई का कर दिया, क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। फिर मैंने वाई का नहीं किया, देखो वाई एज इट इज़ है ना, फिर ई की पावर में पी डी एक्स का कर दिया, सेम ये आता है। और यहाँ से इसका हमने यहाँ पे आता, जो भी डेरिवेटिव होता है ये इस क्रिएट में बन जाता है। तो यानी इसकी जगह ये लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे, और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो फाइनल मैंने क्वेश्चन में यूज़ करना है वो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा e की पावर में p डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x इंटू में y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स, यहाँ पे p होता है बेटा इंटू में q। ये मुझे फाइनल, मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी थर्ड स्टेप ला सकता हूँ, है ना। यानी हमारे पास क्या था बच्चे, फर्स्ट स्टेप पहचानना है जिसमें p क्या है q क्या है, सेकेंड स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और थर्ड स्टेप आप उस पहले वाले में सब कुछ इंटू करके इस फॉर्मेट में लाए, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। समझ में आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से इसको हम और अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कई बार चीज़ें हमें एग्जाम्पल से समझ में आ जाती हैं। तो ध्यान से देखो, जैसे इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, बुक का है एग्जाम्पल नंबर 14।
आपके 9.5 से न्यू सिलेबस वाले बुक से। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जाहिर सी बात है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में है, क्योंकि इसका फॉर्मेट देखो कैसा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। मैंने आपको बोला था p और q कोई कांस्टेंट भी हो सकते हैं और फंक्शन ऑफ x भी हो सकते हैं। तो यहाँ से मैंने पहचान लिया कि मेरा p क्या है बच्चे, -1। ध्यान देना यहाँ प्लस होता है तो जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा। और मेरा q क्या है बच्चा पार्टी, cos x। पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया कि मैंने पहचान लिया कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में है और इसमें p ये है और q ये है। इसके बाद अपन सेकेंड स्टेप में जब जाएंगे तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं e की पावर में p, यहाँ x चल रहा है बेटा तो विद रिस्पेक्ट टू x, यानी e पावर p, p मेरे पास क्या है बेटा, ध्यान से देखा मैंने तो -1 dx है, यानी ये आ गया e की पावर है -x का इंटीग्रेशन हो गया -x, ठीक है ना। क्योंकि देखो 1 का x होता है डिवाइड बाई -1, तो -x हो गया हमारे पास, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था क्या करना है हमने यहाँ पे। थर्ड स्टेप में मैं डायरेक्ट भी आ सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई e की पावर -x, ये इक्वेशन में अगर इसको 1 मान लूँ, इन इक्वेशन 1, ध्यान से देखेंगे बन क्या जाता है, सारा गेम यहीं पर है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका e की पावर -x dy बाई डी एक्स माइनस e की पावर -x y इज इक्वल टू e की पावर -x कॉस x, ठीक है बच्चे। मैंने इस इक्वेशन में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको इंटू कर दिया। तो ध्यान से देखेंगे ये जो चीज़ है, ये चीज़ क्या बनकर आई है, ये चीज़ मेरी बन के आई है डेरिवेटिव ऑफ किसका, e की पावर -x इंटू वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, यस और नो। ये मेन गेम है यहाँ पे, ठीक है बच्चा पार्टी। अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे देखो आपको यही मिलेगा। कैसे देखो, ई एक्स माइनस एक्स एज इट इज लिख दिया, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई इसका करेंगे तो ई माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा बेटा, और ये वाई का वाई, तो इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो मैं इसकी जगह पूरे को ये लिख दूंगा, समझ में आ गया ना। देखो इसका डेरिवेटिव मैं करूंगा तो ई माइनस एक्स वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब इसका करूंगा तो ई माइनस एक्स इंटू -1 और वाई एज इट इज, देखो सेम ये आया ना। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा, ये आ गया। अब यहाँ से डी एक्स हटाना है बेटा, तो डी एक्स मैं क्या कर दूंगा, वहाँ सेंड करके यहाँ देखो अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये इंटीग्रेशन हट जाएगा बेटा। तो यहाँ क्या बचेगा, ई माइनस एक्स इंटू वाई, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव यही हो जाएगा इसका। और यहाँ क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ ई माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स। यानी अब मुझे इसको सॉल्व करना है, बस बात समझ में आ गई बेटा। आप चाहें, आप अगर चाहें तो ये वाला जो स्टेप है ये ना भी करके आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। आपने सिंपल करना क्या है बेटा, आपने सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इंटू करना है y से, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स है, इज इक्वल टू कर देना है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx से। बात समझ में आ गई। तो ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, बस ये थोड़ा सा लॉजिकल हम यहाँ चले गए, ये आया कैसे, ठीक है बच्चे। तो यानी हम डायरेक्ट अगर चाहे, फर्स्ट स्टेप हमने पी और क्यू पहचाना, सेकेंड स्टेप हमने आई एफ निकाला, थर्ड स्टेप में डायरेक्ट हम कर सकते हैं आई एफ इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू डी एक्स। बात समझ में आ गई। चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, किसको बेटा, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है बस। इस साइड तो e की पावर -x y है ही है बेटा। अब इस साइड हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे बेटा, देखो ये e की पावर -x है और ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, cos x है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लगाएंगे आईलेट, ठीक है। और जब हम आईलेट लगाते हैं तो यानी जो फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन होता है वो क्या होता है हमारा, फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर दोनों के मल्टीपल का इंटीग्रेशन, ठीक है बेटे। तो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यानी जब मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो फर्स्ट फंक्शन इसमें क्या हो गया बेटा, आईलेट में ध्यान से देखिए ई एंड में होता है, तो ये सेकेंड हो गया मेरा, ये फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा कि सॉरी, ये इसमें तो लगाना है हमने, इसमें लगाना है, तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा और ये मेरा
सेकेंड हो जाएगा, सॉरी ये सेकेंड और ये मेरा फर्स्ट, यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटा पहले ए माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स मेरा फर्स्ट और ये मेरा सेकेंड, ट्रिगो पहले आता है। ठीक, चलो तो करते हैं बेटा इसको स्टार्ट। तो यहाँ पर तो मेरा यही रहेगा ए की पावर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, पहला एज इट इज आ जाएगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ ई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू हो गया कॉस एक्स, ई माइनस एक्स का बेटा ई माइनस एक्स ही रहेगा और माइनस आगे आ जाएगा इसका, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स का बेटा हो जाता है साइन एक्स, वो भी नेगेटिव में, तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है ना, माइनस से प्लस हो जाएगा। और ई एक्स का इंटीग्रेशन बेटा ई माइनस एक्स ही होता है और फिर इसका माइनस वन, माइनस यहाँ पे फिर आपस से माइनस हो जाएगा ये, फिर पूरे का हम करेंगे। तो हमारे पास बच गया ई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स डॉट ई माइनस एक्स, ये बेटा माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ बच गया मेरे पास ई माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे फिर से दो का प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे फिर से हम आईलेट लगा देंगे, ठीक है बच्चे। चलो तो यहाँ पे फिर से हम आईलेट लगाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, फिर देखते हैं आगे क्या आता है, ठीक है ना। तो इसको मैं I1 मान लेता हूँ, ठीक है ना, इसको अलग ही सॉल्व कर देता हूँ। तो I1 मेरे पास है e माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ भी फर्स्ट सेकेंड का गेम चलेगा बेटा, तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, सेम ये वाला हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट जो मेरा होगा साइन एक्स बाहर आ जाएगा, e माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का बेटा मेरा क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, e माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया अपने पास साइन एक्स डॉट ई माइनस एक्स, इसका बेटा नेगेटिव मैंने यहाँ लगा दिया, माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा होता है कॉस एक्स इंटू में ई माइनस एक्स फिर नेगेटिव वन डी एक्स, माइनस माइनस बेटा बाहर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स ए की पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो बचा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ई माइनस एक्स, तो सेम ये पहला यही वाला है ना बेटा, एग्जैक्ट यही है, तो इसको मैं आई लेट कर लेता हूँ। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा बेटा प्लस में आई, ये मेरा I1 आ चुका है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने वाली ऐसा बात नहीं है, क्योंकि ये मेरा उसके जैसा ही सेम एज इट इज एज है, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, तो I1 को मैं I1 की जगह जो ये वैल्यू है वो डाल देता हूँ, बस ध्यान रखना यहाँ पे बाहर क्या है बेटा माइनस है, ठीक है ना। तो मेरा क्या आ जाएगा ई एक्स वाई इज इक्वल टू में, पहले एक बात मैं करता हूँ क्योंकि मेरे पास आई वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो पहले मैं इसी को सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा पूरा किसके इक्वल है बेटा, इसके इक्वल है, और ये मेरा क्या था बेटा आई था, तो बेसिकली आई इज इक्वल टू लिख रहा हूँ, क्योंकि साथ में चलूंगा बेटा तो ये वाला आई ना थोड़ा सा आपको परेशान कर देगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ डालता हूँ बेटा आई इज इक्वल टू माइनस आई, मतलब ये पूरा ये इसी का तो इक्वल है ना, तो ये इसको मैंने बोले आई इज इक्वल टू में दिस माइनस कॉस एक्स डॉट ई माइनस एक्स। अभी बाहर माइनस है तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे, तो माइनस का हो जाएगा बेटा प्लस साइन एक्स डॉट ई माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस आई, ठीक है बच्चा पार्टी। अभी माइनस है वहाँ जाके प्लस होकर क्या हो जाएगा बेटा 2i इज इक्वल टू में माइनस कॉस एक्स ई माइनस एक्स प्लस साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स, 2 जाके वहाँ डिवाइड, तो आई क्या आ गया बेटा माइनस कॉस एक्स ई माइनस एक्स प्लस साइन एक्स डॉट ई माइनस एक्स अपॉन में 2, ये अपना आई आ गया। आई मतलब बोले तो इसका इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन ई माइनस एक्स कॉस एक्स जी एक्स का, ये आ गया। अब इसको हम इसकी जगह डाल देंगे, ठीक है ना, इतना पॉज एंड कॉपी कर लेंगे बेटा इफ यू वांट। तो यानी जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा ई एक्स वाई इज इक्वल टू में इस पूरे की जगह, ध्यान से समझना, इस पूरे की जगह ये आ जाएगा जो कि है माइनस, देखो इन दोनों में से ई माइनस एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। अंदर क्या बचा माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में 2, देखो इस पूरे से पूरा कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या बचा अपने पास y इज इक्वल टू में 1/2 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है बेटा, और प्लस में एक c जो शुरू से चलता हुआ आएगा, ठीक है ना, वो इंटीग्रेशन में एक c जो रहता है हमेशा से रहता है, वो हमेशा से इसमें आप एक डाल देंगे, ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया है। बात समझ आ रही है बेटा। अभी जो ई एक्स से कॉमन लेंगे बेटा प्लस सी यहाँ चलेगा ना, तो सी में भी आपका ई माइनस एक्स आ जाएगा, वो साथ में लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस सी साथ में चलाते रहेंगे बेटा, मैंने लिखा नहीं प्लस सी,
आप साथ में प्लस सी एक्स चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो ई एक्स से साथ में जाकर डिवाइड होगा तो यहाँ पे ई एक्स की पावर प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। वो आप इतने समझदार हैं, देखो कैसे, क्योंकि मैंने क्या किया था, यहाँ से यहाँ प्लस सी रहेगा बेटा, माइनस सी एक्स कॉमन लिया, तो ये माइनस सी एक्स इंटू हो रहा है ना, वहाँ जाके डिवाइड होगा से कैसे होगा, इसके नीचे आ जाएगा ये। और नेक्स्ट स्टेप में माइनस एक्स जाके क्या हो जाएगा ऊपर बेटा, पॉजिटिव एक्स हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आप उस तरीके से लिख देंगे, ठीक है बच्चे पार्टी। तो देखो जो इंटीग्रेशन का पार्ट है वो तो आपको इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है वो आपको प्रैक्टिस करके ही समझ में आने वाला है। मेन पार्ट जो है आपका इस चैप्टर का वो इतना सा है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप, आई एफ को वाई से इंटू इंटीग्रेटिंग ऑफ क्यूब, बस, ठीक है बेटा। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15 कह रहा है बेटा फाइंड द जनरल सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, देखो ये कैसा है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, वो होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यानी ये भाई साहब बिल्कुल अकेले होने चाहिए, पर यहाँ पर तो x है, कोई दिक्कत नहीं है, इन सब को x से डिवाइड कर दो। जब मैं इन सबको x से डिवाइड कर दूंगा, सबको मैंने क्या किया x से डिवाइड, तो ये इक्वेशन क्या बन गई बेटा, ये x x कैंसिल होकर यहाँ बच गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y बाई एक्स, सॉरी इज इक्वल टू नहीं है प्लस है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स कितना हो गया x, ये हो गया बेटा। अब यहाँ से हमारा काम होता है p और q को पहचानना। तो p क्या है बेटा, y के अलावा जो बचा, तो यहाँ y के अलावा क्या बचा 2/x। मैंने आपको बोला था p कोई कांस्टेंट भी हो सकता है और कोई एक x का फंक्शन भी, और यहाँ पे q क्या है बेटा हमारा सिंपल जीता जागता x। ये मैंने p और q निकाल लिया। सेकेंड स्टेप आता है बेटा हमारा यहाँ से क्या निकालना, if होता है e की पावर में p dx। तो e हो गया बेटा, p हमारे पास कितना हो गया 2/x dx, e की पावर देखो 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज, 1/x हमारा होता है log x, यहाँ पे c लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ पे हम थोड़ा सा गेम खेलेंगे, तो ये हो गया e की पावर log x के स्क्वायर लिख देंगे हम, क्योंकि जो 2 होता है वो पावर में चला जाता है, क्योंकि ये log की प्रॉपर्टी होती है क्या बेटा, अगर a log b है तो इसको हम log b की पावर a लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ की। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं बेटा, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो ध्यान रखेंगे। अगर e की पावर में log कुछ भी है तो वो जो कुछ भी है वो एज इट इज़ बच जाता है, बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर e की पावर log x स्क्वायर है ना, तो इसका आंसर कितना आ गया x स्क्वायर आ गया। तो यानी हमारा if कितना हो गया बेटा, x स्क्वायर हो गया, क्लियर है। तो यह e की पावर का कोई भी लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। अब अपन आते हैं अपने सेकेंड स्टेप पे, जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है जिसके लिए हमें मेहनत करनी है। तो थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया हुआ है, आप चाहें तो डायरेक्टली भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड स्टेप में हमने कि देखो फर्स्ट स्टेप हो गया पी क्यू पहचानना, सेकेंड स्टेप आई एफ, थर्ड में आप क्या करेंगे, आई एफ को इंटू कर देंगे वाई से, इज इक्वल टू आई एफ को इंटू करेंगे क्यू से और सेट कर देंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दैट्स ऑल वी हैव टू डू, बात समझ में आ गई। तो देखो आई एफ कितना अपना एक्स स्क्वायर इंटू में वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्यू कितना बेटा अपने पास एक्स डी एक्स, बस दैट्स ऑल, गेम ओवर, ठीक। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स कितना हो गया ये क्यूब डी एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4 प्लस में c, वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 प्लस c की पावर एक्स स्क्वायर इंटू और जाके वहाँ दोनों साइड डिवाइड हो गया, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c की पावर x-2। यह आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन, बात समझ में आ गई बेटा, सिंपल और इजी। हाँ इतना ही है बस, थर्ड स्टेप आप डायरेक्टली ही कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बेटा, ये हमारा एग्जाम्पल 15 था, एग्जाम्पल 16 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 16 आप देखेंगे तो आपका फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में तो है नहीं, पहले इसको हम चेंज करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे एक साथ करना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या किया, माइनस से वहाँ जाके बेटा प्लस हो गया, तो हो गया वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई,
ठीक है, पहले देखेंगे बेटा ये डी एक्स अपॉन डी वाई बन रहा है या फिर डी वाई बाई डी एक्स बन रहा है, इस पर भी अपने को नज़र डालनी पड़ती है। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो मैं डी वाई वहाँ भेजता हूँ तो ये क्या हो गया बेटा, देखो डी एक्स अपॉन में डी वाई, इसको मैं यहाँ देखो, अगर मैं इसको वहाँ भेजता हूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं डी एक्स को वहाँ भेज दूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स तो इन टू में रह जाएगा, ये हो जाके वहाँ वाई से क्या ही डिवाइड होगा, यानी वाई अपॉन में एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स बनाऊंगा तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अपॉन में आगे क्या ही अलग होगा, कोई अलग नहीं होगा, तो मेरे को डी वाई भेजना पड़ेगा वहाँ पे। तो जब मैंने डी वाई वहाँ भेजा, अब दोनों भेज के देख लेंगे इक्वेशन किस में क्रिएट बन रही है, यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं बन रही, जब मैं डी एक्स भेज रहा हूँ तो डी वाई भेजते ही डी एक्स अपॉन डी वाई भेजते ही क्या बन गया बेटा, देखो एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर अपॉन में वाई आ गया। अब इस वाई को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चा पार्टी, लेकिन अगर यही ये वाला केस होता डी वाई बाई डी एक्स वाला तो ये केस नहीं बन पाता। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सबको दाएं बाएं करते हैं बेटा हम, पहले हम डी वाई बाई डी एक्स, देखो ये जो फंक्शन होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस फॉर्मेट में होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो यानी जो वाई का फंक्शन होगा वो यहाँ होना चाहिए। ठीक है बेटा, तभी हमारी बात बनेगी, अदरवाइज हमारी बात नहीं बनेगी। ठीक है बेटा, तो कैसे होगा ध्यान से देखो, ये वाले एक वाई से तो एक वाई ये कैंसिल हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पे जो फंक्शन होना चाहिए वो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो होना चाहिए वाई तो होना ही चाहिए अपने पास। ठीक है बेटा, तो चलो करते हैं हम यहाँ से, एक मिनट एक थोड़ी सी यहाँ हमने मिस्टेक कर दी बेटा, ये डी एक्स अपॉन डी वाई था, मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, ये यहीं पर ध्यान रखना है, डी एक्स अपॉन डी वाई है ये, ठीक है ना, सॉरी ये एक छोटी सी मिस्टेक होगी क्योंकि आदत से थोड़ा मजबूर होते हैं हम। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डी एक्स अपॉन डी वाई है बेटा, तो ये किस फॉर्मेट में होता है, प्लस में पी, अभी विद रिस्पेक्ट टू बेटा क्या हो रहा है अपने पास, वाई हो रहा है तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो डी वाई हो रहा है तो एक्स का फंक्शन और क्यू, यानी अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, अपने पास ये जो पी और क्यू होने चाहिए कांस्टेंट होने चाहिए, या फिर ये किसके फंक्शन होने चाहिए, एक्स के, किस केस में जब वाई होता था, पर यहाँ पे ये वाई के फंक्शन भी चलेंगे, यानी अब यहाँ पे एक्स ऊपर होना चाहिए, तो एक्स ऊपर देखो यहाँ पर है, तो इसको इधर बुला लो और इसको टू वाई यहीं रहने दो, बात समझ में आ गई ना, इसको हमने चेंज कर लिया, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, ये हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई है। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया, हमने इसको फॉर्म कर लिया, तो यहाँ से हमारे देखो पी की वैल्यू क्या निकली बेटा, माइनस वन अपॉन वाई, एक्स को छोड़ के, और क्यू हमारा क्या है बेटा, टू वाई, क्रिस्टल एंड क्लियर इमेज में, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, आई एफ निकालते हैं, आई एफ क्या हो गया, ए की पावर में पी, यहाँ पे अब विद रिस्पेक्ट टू वाई चल रहा है बेटा, तो यहाँ हम डी वाई कर देंगे, तो जो कि हमारा हो गया पी माइनस वन अपॉन वाई डी वाई। ठीक है, तो जो कि हमारा हो गया ए की पावर माइनस कॉन्स्टेंट है बेटा वन अपॉन वाई, क्या हो गया हमारे पास, लॉग वाई हो गया, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस लॉग वाई की पावर माइनस वन, क्योंकि आगे बेटा माइनस वन ही तो है, और मैंने आपको बताया था अगर प्रॉपर्टी होती ए की पावर में लॉग कुछ भी है वो कुछ भी आगे आ जाता है, तो ये क्या हो गया बेटा, वाई की पावर माइनस वन, यानी बोले तो वन अपॉन वाई। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, सेकेंड स्टेप हो गया हमारा। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे, ठीक है ना, तो थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है बच्चा पार्टी, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, आई एफ को इंटू करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो प्रधान है, जो यानी यहाँ पे मेन अपना फैक्टर है, वो क्या चल रहा है बेटा, डी एक्स वाई डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में सब कुछ चल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम किससे इंटू कर देंगे, आई एफ को बेटा एक्स से इंटू करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना होता है, बस इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू में क्यू, बाकी सारा वही रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई चलेगा यहाँ पे, बस इतना ध्यान रखना आपने। तो आई एफ क्या है बेटा मेरे पास, वन अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वाई, और क्यू मेरा क्या था बेटा, टू वाई, क्यू मेरा क्या है देखो यहाँ टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो वाई से वाई कट गया, ये वन अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू टू का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, टू वाई हो जाएगा। आप y को चाहे वहाँ भेज दिए तो x इज इक्वल टू प्लस में c चलेगा बेटा, तो टू वाई स्क्वायर प्लस में सी वाई, आप इसको एज इट इज यहीं पर छोड़ सकते हैं, आपका ये आंसर हो गया है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कि आपको दो तरह की इक्वेशंस मिलेंगी, डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई, दोनों में काम सेम करना है, बस किसके रिस्पेक्ट में करना है उस पर आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है ना, चलो अब मूव करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल 17 कह रहा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ dy by dx प्लस
वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस x² कॉट एक्स। ठीक है बेटा, ये हमें करना है। तो देखो ये फॉर्मेट ऑलरेडी हमारे पास किस में है, लीनियर इक्वेशन में है, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्मेट में। तो पहला स्टेप अपने क्या होता है बेटा, पी और क्यू को पहचानना। तो पी मेरे पास देखो वाई के साथ जो है, वाई के साथ क्या अपने पास यहाँ पर कॉट एक्स है, और क्यू हमारे क्या, ये पूरा जो अपने पास उस साइड बचा हुआ है एक्स का फंक्शन। ये हो गया। सेकेंड स्टेप हम क्या निकालते हैं बेटा, हम सेकेंड स्टेप में निकालते हैं आई एफ। तो आई एफ क्या होता है, ए की पावर में पी डी एक्स। पी हमारे पास कितना है, कॉट एक्स डी एक्स, यानी हो गया e की पावर। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा लॉग साइन एक्स। अब हमें पता है बेटा अगर e की पावर में लॉग समथिंग है तो वो समथिंग ही हमारा आंसर आ जाता है। तो ये मेरा आई एफ आ गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, थर्ड स्टेप में हम लिखते हैं आई एफ इंटू में वाई इज इक्वल टू में आई एफ इंटू में क्यू का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है। डालते हैं बेटा, तो आई एफ कितना हो गया अपने पास, साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, क्यू कितना बेटा अपने पास देखो ध्यान से, 2x² प्लस x² कॉट एक्स डी एक्स। अब ये हमारे को सॉल्व करना है बस, और हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो इतना पॉज एंड कॉपी करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे बेटा, पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें। तो ये हो गया साइन एक्स इंटू में वाई इज इक्वल टू 2x² इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू में x² इंटू में ये जो कॉट एक्स है इसको क्या मैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो साइन एक्स कट गया, तो यानी जो मेरा आंसर आ गया वो आ गया साइन एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ 2x² इंटू साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन में इसका अलग करता हूँ बेटा, इसका अलग कर देता हूँ, तो यहाँ क्या बचा है x² इंटू में कॉस एक्स, सॉरी x² नहीं है ये, एक मिनट क्योंकि दोनों x² तो 3 हो जाएगा ना। क्वेश्चन भी कॉपी गलत करता हूँ मैं, ये x है खाली। ठीक है बच्चा पार्टी, ये ओनली x, दिस इज ओनली x, दिस इज ओनली x। ठीक, चलो तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ बेटा, ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे हम इसको। यहाँ देखो दोनों इंटू हो तो आइलेट लगाते हैं हम, तो साइन एक्स इंटू में वाई इज इक्वल टू, जब यहाँ बेटा आइलेट लगाऊंगा तो मैं फर्स्ट इसको मान लूंगा, यहाँ पे फर्स्ट इसको सेकंड इसको। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि आप फर्स्ट इसको भी मान सकते हो, क्योंकि आइलेट के हिसाब से फर्स्ट ये हुआ सेकंड ये हुआ, पर यहाँ पे साइन एक्स को मैं फर्स्ट इसलिए मान रहा हूँ कि देखो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। तो साइन एक्स से मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, कॉस एक्स मिल जाएगा, और एक्स का इंटीग्रेशन x² मिल जाएगा, यानी मुझे कुछ इस जैसा मिल जाएगा। इसको एलिमिनेट करने में मुझे आसानी होगी। ठीक है ना, तो यानी मैंने फर्स्ट इसको ना मान के इसको मान लिया, तो साइन एक्स एज इट इज बेटा, सेकेंड इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव और 2x का अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका पूरा गेम, और ये प्लस में x² cos x dx चलता रहेगा। ठीक है ना, प्लस में एक सी हम लगा देते हैं अपनी ओर से। चलो आगे देखते हैं बेटा हमारे पास क्या बचा, साइन एक्स इंटू में वाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे ये हो गया साइन एक्स इंटू में 2 इंटीग्रेशन 2x² अपॉन 2 बेटा, माइनस साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स, और इसका हो गया 2 इंटू में x² अपॉन 2, और प्लस में क्या चल रहा है बेटा x² cos x dx प्लस में c, ये पूरा इसका इंटीग्रेशन। ये सोनो यही कहानी, देखो 2 से 2 कट गया, तो अपने पास क्या बचा यहाँ पर साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2 से 2 ये भी कट गया, तो ये बचा सिंपल साइन एक्स इंटू में x² माइनस इंटीग्रेशन x² cos x प्लस x² cos x प्लस c। देखो ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो गया, यानी मेरे पास फाइनल और जनरल इक्वेशन आई वो क्या आई बेटा, वो आ गई मेरे पास साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू x² साइन एक्स प्लस में c। साइन एक्स बेटा वहाँ से डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू हो गया x² साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस c अपॉन साइन एक्स, यानी जो मेरा फाइनल इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू x², साइन एक्स तो कैंसिल हो गया, प्लस में c अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ये होगी जनरल इक्वेशन।
यहाँ तक तो हमें करना ही है। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में एक थोड़ी सी चीज़ और मेंशन करी है। वो क्या मेंशन करी है कि उन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि इफ़ y इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो मैं y और x की वैल्यू डाल के c निकाल लूँगा और फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख दूंगा। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, अब मैं इसमें वैल्यूज पुट ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ y की जगह क्या डाल दूंगा 0, एक्स स्क्वायर की जगह बेटा पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस सी साइन पाई बाई 2। देखते हैं बेटा सी की वैल्यू क्या आती है, तो 0 हो गया बेटा, ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 4 हो गया प्लस सी पाई बाई 2 बोले तो साइन 90, और साइन 90 अपना होता है 1, तो सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4। सी की जगह डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी जो मेरा फाइनल आंसर मैं लिखूंगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी की जगह माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 साइन एक्स। ठीक है ना, प्लस माइनस करके आप इसको माइनस कर सकते हैं और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, चलो बढ़ते हैं एग्जाम्पल 18 की ओर। एग्जाम्पल 18, तो एग्जाम्पल 18 जो कहता है बेटा, ये एक कर्व वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू दिस, यानी एक कर्व की इक्वेशन पता करनी है जो कि 0,1 से पास कर रहा है, यानी मुझे x और y की वैल्यू गिवन है c निकालने के लिए। आगे कह रहा है, कह रहा है इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप को हम क्या बोलते हैं बेटा dy बाई डी एक्स। कह रहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज मतलब इज इक्वल टू एट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ, किसका सम, x कोऑर्डिनेट एंड प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। यही तो हो गई कहानी। तो यहाँ से हम इसको लीनियर में चेंज कर लेते हैं बेटा, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, वाई वाले को साथ में बुला लो, एक्स को वहीं रहने दो, बन गई ना आपकी लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, पी और क्यू को पहचानते हैं। तो पी मेरा क्या है बेटा, पी माइनस एक्स है, और क्यू क्या है मेरा बेटा, एक्स है। सेकेंड स्टेप में हम क्या निकालते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि क्या हो गया ए की पावर में इंटीग्रेशन पी, पी क्या है बेटा माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यानी ए की पावर क्या हो गया बेटा, ये इंटीग्रेशन हो गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, क्योंकि माइनस में था, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड से हमारा होता है y के साथ आई एफ इंटू करते हैं, इज इक्वल टू आई एफ को इंटू करते हैं q के साथ, और इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो जब आप यहाँ वैल्यू डालेंगे इसकी, ध्यान से देखिए, ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 में इंटू क्यू, क्यू क्या बेटा अपने पास x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। कैसे, देखो हम यहाँ लेट कर लेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को मैंने मान लिया लेट से t। ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो माइनस 2x पावर 1 अपॉन में 2 प्लस इज इक्वल टू डी टी वाई में डी एक्स आ गया बेटा। देखो 2 से 2 कट गया, एक्स डी एक्स कितना हो गया बेटा माइनस डी टी, ये सुनो डी एक्स को वहाँ भेजा, माइनस को वहाँ भेज दिया, ये हो गया। अब इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, सॉरी अपॉन 2 इंटू में y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए की पावर, पूरे माइनस को ही मैंने t माना था बेटा, तो ये पूरा क्या हो गया t इंटू में x जैसे क्या गया बेटा माइनस डी टी, तो माइनस मैंने बाहर लगा दिया और ये डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस ई टी का ई टी होता है बेटा प्लस में c, तो वैल्यू डाल देता है इसमें वापस से, अपॉन 2 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में c। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ये जाके वहाँ डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो माइनस ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन में ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी अपॉन में ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। देखो ये पूरे से पूरा कट गया, तो यानी जो अपना फाइनल आंसर आना है वो क्या आ गया बेटा, y इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये माइनस तो बचा यहाँ का, प्लस में सी, इसको ऊपर बुला लेते हैं बेटा, तो ए की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया अपनी जनरल सॉल्यूशन। अब अपने को गिवन था बेटा पॉइंट, पॉइंट क्या था अपने को, देखो 0,1, तो अब इस पॉइंट को डाल के हम सी निकाल लेते हैं। तो 0,1 यानी मेरा x था, ये y था, तो y की जगह में डाल दिया बेटा 1 -1 प्लस में सी ई, यहाँ x की जगह डाल दिया बेटा 0, 0 का स्क्वायर अपॉन 2 0 हो गया बेटा, तो -1 यहाँ क्या हो गया बेटा +1 सी, ई की पावर 0 बेटा 1, किसी की पावर 0 1 होती है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 2 आ गई। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, y इज इक्वल टू -1 प्लस 2 ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये मेरा हो गया फाइनल इक्वेशन ऑफ द
कर्व। ठीक है।